बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DSL ऑफिशियल में खुशामदीद। आज का हमारा जनरल साइंस का सेकंड लेक्चर है और हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। सेंस किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट स्टिमुलाई, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने की जो सलाहियत होती है उसको कहते हैं सेंस। अब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 5 सेंसेस होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इंसान जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और इंसानों में 5 किस्म के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए 5 सेंसेस को डिटेक्ट किया जाता है। यानी कि हर सेंस को डिटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है। अब सबसे पहले जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो है आई। अच्छा, आँख मतलब कि किस तरह अपना वर्क परफॉर्म करती है। ये सारे जो 5 ऑर्गन्स हैं इनमें पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी मदद से कोई भी स्टिमुलाई डिटेक्ट किया जाता है। स्टिमुलाई किसे कहते हैं? एनी चेंज या एनी डिस्टर्बेंस जो ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में होती है और उसको वो डिटेक्ट कर सकता है ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं स्टिमुलाई। और सेंस जो है वो रिसेप्टर्स की मदद से उसको सेंस्ड करेगा, यानी कि डिटेक्ट करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म। अब जो सबसे पहले आए हैं यानी कि आँख, वो जो है ऑर्गन किस चीज़ का है? विजन का या साइट का, यानी कि आँख जो है देखने का ऑर्गन है। आँख के ज़रिए कोई भी ऑर्गेनिज्म देख सकता है किसी भी चीज़ को। इट कंटेन्स रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट लाइट, यानी कि आँख में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को यानी कि रोशनी को डिटेक्ट करते हैं। लाइट स्टिमुलस जो होता है उसको डिटेक्ट करते हैं ये रिसेप्टर्स। अब आँख के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके ज़रिए आँख जो है अपना वर्क परफॉर्म करती है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है आई की, ह्यूमन आई, उसकी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो मेजर पार्ट होता है उसका नाम है कॉर्निया, यानी कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये जो आपको देख रहे हैं लेयर, इसको कहते हैं कॉर्निया। ये इंसान की आँख है और इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसका नाम है कॉर्निया। आउटर मोस्ट पार्ट है, इसका काम क्या होता है कि ये लाइट जो भी बाहर से आई है सीधी आकर गिरेगी कॉर्निया पर और ये उस लाइट को बेंड कर देगा और अंदर भेज देगा। किसकी तरफ? अंदर एक लेंस लगा होता है आँख में, उसमें बेंड करके कॉर्निया जो है इंसर्ट कर देगी लाइट को। इसके बाद जो ऑर्गन होता है वो होता है आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस किसको कहते हैं? जो कलर्ड पार्ट आपकी आँख का है, ह्यूमन आई का जो कलर्ड पार्ट है उसको कहा जाता है आइरिस। और कलर्ड पार्ट के बीच में जो सेंट्रल ओपनिंग होती है उसको कहते हैं प्यूपिल। उसके जो बिहाइंड द आइरिस यानी कि जो कलर्ड पार्ट है आइरिस, उसके पीछे जो होता है वो होता है लेंस। और लेंस का काम होता है एज लाइक कैमरा, या माना कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है या जो कैमरा है DSLR जो भी होता है उसके अंदर जो लेंस होता है उसका काम और ये जो लेंस है ह्यूमन आई का, इन दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा होता है। और वो काम क्या है? एक सिंगल पॉइंट पर सारी इनकमिंग लाइट को इकट्ठा करना। मतलब कि आँख के अंदर जो भी रोशनी आई है उन सारी रोशनी को एक सिंगल पॉइंट पर ये क्या करता है? इकट्ठा कर देता है लेंस। उसके बाद है रेटिना। रेटिना को नॉर्मली कहते हैं स्क्रीन ऑफ द आई, मतलब कि रेटिना को स्क्रीन कहा जाता है आँख की। अब लेंस क्या करता है? सारी लाइट को एक जगह पर फोकस कर कर इकट्ठी करता है और वो दिखती किस पे है? रेटिना पे, मतलब कि स्क्रीन पर। जैसे आप हाथ में पेन लेकर कुछ भी लिखेंगे अगर, तो वो लिखने का काम तो आप करेंगे लेकिन वो लिखा जाएगा किस पर? एक पेज पर या पेपर पे। तो इसी तरह जो फोकस करने का काम है वो करता है लेंस, लेकिन वो होता है रेटिना पर। तो रेटिना को इसलिए स्क्रीन ऑफ द आई भी कहा जाता है। रेटिना में 2 किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं और उनको फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। उसके बाद इसमें होती है ऑप्टिक नर्व।
नर्व जो है वो विजुअल इंफॉर्मेशन को किस तरफ भेजेगी, जो रेटिना में जो इंफॉर्मेशन आई है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तौर पर डायरेक्ट भेज देगी दिमाग में, मतलब कि आपके ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी और फिर आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट आपके सामने है। मतलब कि आपको दोबारा से ओवरव्यू देता हूँ आँख के पार्ट्स का। सबसे बाहर कॉर्निया होता है। कॉर्निया का काम क्या है, जो भी लाइट आकर आँख पर गिरी है ये उसको बेंड करके अंदर लेंस की तरफ भेज देता है। उसके बाद आइरिस और प्यूपिल होती है। आइरिस कहते हैं कलर्ड पार्ट ऑफ द आई को, कलरफुल जो पार्ट है, और उसके बीच में जो सेंट्रल ओपनिंग होती है उसको प्यूपिल कहते हैं। उसके बाद लेंस होती है बिहाइंड द आइरिस। आइरिस के बिल्कुल पीछे लेंस लगा होता है। इसका काम होता है सारी इनकमिंग लाइट को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करना। और रेटिना जो है वो स्क्रीन ऑफ द आई होती है। ये फोकस्ड लाइट जो है वो रेटिना पर होगी और ऑप्टिक नर्व जो है वो इस रेटिना वाली इंफॉर्मेशन जो कि स्क्रीन पर छप गई है रेटिना पर, इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगी ऑप्टिक नर्व। अच्छा, ये था आपका आई का फंक्शन। इसके बाद जो आपका सेकंड आर्गन होता है वो होता है ईयर, यानी कि कान। अच्छा, ईयर क्या होता है, सेंस आर्गन किस चीज़ का है, हियरिंग का, यानी कि सुनने का जो आर्गन इंसान में होता है उसको कहते हैं ईयर। ईयर के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं साउंड स्टिमुलस के लिए, यानी कि आवाज़ का जो स्टिमुलस है उसको पहचानने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं कान के अंदर। वो कान के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ द ईयर। कौन कौन से, एक होता है आउटर, बाहर वाला पार्ट, फिर होता है मिडल, मतलब के बीच वाला पार्ट, और आखिरी जो इनर पार्ट होता है अंदर वाला कान का। ये 3 पार्ट्स होते हैं ईयर, ह्यूमन ईयर के, आउटर, मिडल एंड इनर पार्ट ऑफ द ईयर। जो आउटर पार्ट होता है बाहर वाला, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कलेक्ट द साउंड, मतलब के आवाज़ को कलेक्ट करना। जो भी इन्वायरमेंट में या बाहर माहौल में जो आवाज़ आई है उसको एक जगह पर कलेक्ट करने का काम होता है आउटर ईयर का, और इसको पिना कहा जाता है। आउटर ईयर को पिना होती है इसमें। और दूसरी चीज़ जो है वो ईयर केनाल होती है आउटर ईयर में। अब पिना क्या करेगी, जो आवाज़ आई है उसको कलेक्ट करेगी और ईयर केनाल में भेज देगी। ईयर केनाल में से वो आवाज़ जो है जाएगी मिडल ईयर में, जो कि बीच वाला जो कान का हिस्सा होता है उसमें। अब मिडल ईयर में 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के बाद 3 स्मॉल बोन्स होती हैं। अच्छा, स्मॉल बोन्स जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं, एक होती है मेलियस, दूसरी इंसस और तीसरी स्टेप्स। ये 3 बोन्स जो हैं इसके अंदर होती हैं, और जो स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी भी है, मतलब कि पूरे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेप्स होती है। अच्छा, जैसे ही आवाज़ ईयर केनाल में से कहाँ जाएगी, ईयर ड्रम पर पड़ेगी, तो ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ईयर ड्रम वाइब्रेट होना शुरू होगा तो इसके साथ जो ये 3 स्मॉल बोन्स होती हैं वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगी, और ये आवाज़ फिर जाएगी आपके इनर ईयर में, यानी कि जो कान का अंदर वाला हिस्सा है उसमें जाएगी। अब इनर जो ईयर है उसके द इनर ईयर कंटेन्स ए स्ट्रक्चर, मतलब कि इनर ईयर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है कोक्लिया। अब कोक्लिया के अंदर क्या होता है, एक टिनी हेयर होता है, एक छोटा सा बाल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही ईयर ड्रम मतलब के वाइब्रेट होगा और अंदर आवाज़ आएगी तो इसके साथ ये हेयर भी क्या होगा, कोक्लिया के अंदर जो हेयर है वो भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, और डायरेक्ट जो आपके इनर ईयर में से फिर आवाज़ कहाँ जाएगी, ब्रेन में, आपके दिमाग में वो आवाज़ जाएगी और फिर आपको वो सुनने में आएगी वो आवाज़। एक बहुत ही मतलब कि ये जैसे आई आपने पहले पढ़ी उसका भी एक कॉम्प्लेक्स इस मतलब फंक्शन होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। आई का भी, ईयर का भी, हर एक आर्गन का अल्लाह ताला का निज़ाम है, और ये जो फंक्शन है ये विद इन द मिली सेकेंड पार्ट में होता है, मतलब कि सेकंड के लाखवें हिस्से में इतना फास्ट ये काम हो जाता है सारा जो हम अब पढ़ के आए हैं। तो जो नर्व थी, जो लास्ट में नर्व थी जो दिमाग तक
साइट को मतलब के विजन को लेकर जाती है उसका नाम था ऑप्टिक नर्व, और ये जो सुनने की मतलब के साउंड को लेकर जाएगी इस नर्व का नाम होगा ऑडिटरी नर्व। ठीक है, ये आपका ईयर आर्गन भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है हमारा ये समरी है ईयर की, मतलब के कान की जो आर्गन है ईयर उसकी समरी है। जो आउटर ईयर है उसमें पार्ट होता है पिना, पिना में से आवाज़ जाती है ईयर केनाल में, ईयर केनाल में से जाएगी आपके ईयर ड्रम, यहाँ से मिडल ईयर आपका शुरू हो जाएगा बीच वाला हिस्सा, ईयर ड्रम यहाँ से जाएगी मेलेस, ये जो 3 बोन्स थी मेलेस, उसके बाद इंसस, उसके बाद स्टेप्स, ये यहाँ से फिर आपका आउट जो इनर ईयर है वो शुरू हो जाएगा, अंदर वाला कान का हिस्सा कोक्लिया, फिर उसके अंदर एक हेयर होता है, हेयर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है कोक्लिया में, हेयर इन द स्ट्रक्चर, और फिर वहाँ से जो लास्ट में आपके ब्रेन में एज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वो आवाज़ चली जाएगी। इसके बाद आपका जो अगला आर्गन है वो आपका होगा, पहले आई था उसके बाद ईयर था, अब जो थर्ड आपका आर्गन है वो होगा नोज। नोज जो है वो आर्गन है स्मेल का, स्मेल आप नोज के ज़रिए कर सकते हैं। अब नोज के अंदर आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, केमिकल्स प्रेजेंट एज वेपर्स इन एयर, यानी कि हवा में जो केमिकल्स मौजूद हैं वेपर्स की सूरत में, उनको ये रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर सकते हैं और वो मौजूद होंगे आपकी नोज में, मतलब कि नाक में। अब पार्ट्स ऑफ द नोज, नोज के पार्ट्स कौन से होते हैं, ये द इनसाइड ऑफ द नोज, जो कैविटी है आपकी नोज की उसको कहते हैं नसल कैविटी, और अप ऑन द रूफ, मतलब के रूफ वैसे छत को कहते हैं, यहाँ पर मतलब के जो नाक का जो ऊपर वाला हिस्सा है आपकी कैविटी में, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें भी स्पेशल रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं सूंघने के, यानी कि आपको स्मेल करने के रिसेप्टर्स जो है आपकी नाक में होते हैं, और उसके साथ साथ उसकी रूफ में भी ये रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जो है रिसेप्टर्स ये 100 ऑफ डिफरेंट, मतलब कि 100 की तादाद में, 100 या हज़ारों की तादाद में आपकी नाक में ये रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए आप किसी भी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो सिग्नल्स जो हैं आपकी ट्रेवल करते हैं, स्मेल वाले सिग्नल्स नाक के अंदर, वो एक नर्व के ज़रिए करते हैं, उस नर्व का नाम क्या है, ऑलफैक्टरी नर्व, ऑलफैक्टरी नर्व। जो आई के अंदर नर्व थी उसका नाम था ऑप्टिक नर्व, और जो ईयर के अंदर जो नर्व थी उसका नाम था ऑडिटरी नर्व, और ये जो नोज़ के अंदर नर्व है इसका नाम है ऑलफैक्टरी नर्व। अब ये ऑलफैक्टरी नर्व जो है आपके कान से नाक से सीधा जाएगी कहाँ पर, आपके ब्रेन में, मतलब के दिमाग में। अब दिमाग में एक पार्ट होता है उसका नाम होता है ऑलफैक्टरी बल्ब। अब आपको इस पर गौर करना है, इस पर ध्यान देना है कि जो ये बल्ब है ऑलफैक्टरी बल्ब, ये आपका होता है ब्रेन के अंदर, और ऑलफैक्टरी नर्व जो है वो होगी आपकी नाक के अंदर, यहाँ से सीधा जाएगी ऑलफैक्टरी बल्ब में, और ये होगा ब्रेन के अंदर। तो फिर आपको पता चलेगा कि ये स्मेल किस चीज़ की है। ये आपका फंक्शन था नोज़ का। अब नोज़ के बाद जो है आपका फोर्थ जो आर्गन होता है वो है टंग। अब टंग किसको कहते हैं, ज़ुबान को कहते हैं, जिसके ज़रिए आप टेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अब टंग क्या है, आर्गन किस चीज़ का, टेस्ट करने का आर्गन है किसी भी चीज़ को। और ये सेंसिटिव किस चीज़ का होता है, केमिकल्स प्रेजेंट इन द फूड। जो केमिकल्स प्रेजेंट इन द एयर थे, हवा में जो केमिकल्स थे उनके लिए आर्गन कौन सा था, नोज। और जो केमिकल्स प्रेजेंट इन द फूड हैं, आपके खाने में जो केमिकल्स हैं उनको, जो आप उनके लिए जो सेंस आर्गन है उसका नाम है टंग। टंग के ज़रिए जो है आप इन केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके फूड में है। अब जो आपकी टंग है, ज़ुबान है, उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 4 चीज़ों के लिए होते हैं। जो बेसिक है वो 4 थिंग्स के लिए होते हैं। SSB, यानी कि पहला S जो है साल्ट, दूसरा S जो है स्वीट, तीसरा S सोर, और फिर बिटर। इन 4 चीज़ों के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। साल्ट मतलब कि नमकीन, नमकीन चीज़ को चखने के लिए,
उसके लिए टेस्ट बड होते हैं आपकी ज़ुबान में। उसके बाद स्वीट मतलब कि मीठे के लिए। फिर होती है सोर, खट्टा, और बिटर यानी कि कड़वा। इन 4 चीज़ों के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपकी टंग में होते हैं। अच्छा, टंग के अंदर टंग मस्कुलर आर्गन होती है, और जो टंग सरफेस जो है टंग का रफ होता है। रफ किस लिए होता है? क्योंकि टंग के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं पेपिली। आप इसको पेपिली पढ़ें या पेपिलाए पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। इस स्ट्रक्चर की वजह से, पेपिली की वजह से आपकी टंग जो है, ज़बान जो है, वो उसका सरफेस रफ होता है। और इस पेपिली के अंदर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं टेस्ट के लिए, जिनको आप टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं? पेपिली में। और पेपिली क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि ज़बान के अंदर होता है, और उसकी वजह से ज़बान जो है रफ भी होती है, रफ सरफेस होता है ज़बान का। अच्छा, फिर इसमें जो नर्व होती है वो होती है सेंसरी नर्व। जैसे कि हर आर्गन में नर्व होती है। आई में आपकी नर्व हुई ऑप्टिक नर्व, और जो है नोज़ उसमें आपकी नर्व थी ऑल्फैक्टरी नर्व, और जो ईयर था आपका उसमें आपकी नर्व कौन सी थी? ऑडिटरी नर्व। और ये आपकी टंग है, टंग के अंदर आपकी जो नर्व है वो ये है सेंसरी नर्व। तो इसके ज़रिए सीधा जो ये कहाँ तक जाती है? ब्रेन तक जाती है, दिमाग तक, और फिर आपको वो पता चलता है कि किस चीज़ का कौन सा टेस्ट है। और ये आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है ये कैट फिश की है। कैट फिश जो है इसकी पूरी बॉडी पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं टेस्ट के। मतलब कि इसकी पूरी बॉडी, अगर ऐसा कहें कि जैसी आपकी ज़ुबान है उसी स्ट्रक्चर की होगी। मतलब कि ईच एंड एवरी पार्ट जो इसकी बॉडी का है, पूरी स्किन जो है वो उस पे रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट के। तो ये अपने किसी भी पार्ट से टेस्ट कर सकती है किसी भी केमिकल को, कैट फिश। पर इंसानों में जो है हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बड कहाँ मौजूद होते हैं? टंग में, मतलब कि ज़ुबान में मौजूद होते हैं, और वहाँ से आप किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो आर्गन है वो है स्किन। स्किन जो है वो रिसेप्टर उसमें किस किस चीज़ के होते हैं? सेंसिटिव टू डबल टी और डबल पी, यानी कि TTPP आप इसको कह सकते हैं। टच, पहला टी जो है टच के लिए, दूसरा टी टेम्परेचर, फिर पहला पी पेन, और दूसरा प्रेशर, यानी कि TTPP। इन 4 चीज़ों के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं आपकी स्किन में। टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर, इनको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स जो हैं स्किन में मौजूद होते हैं। अब जो स्ट्रक्चर है स्किन की वो कैसे होती है? ये आपके सामने ईपी, मतलब के ईपी जो है अबव पार्ट को कहते हैं एपिडर्मिस, ऊपर वाला पार्ट स्किन का, और डर्मिस जो है बीच वाला पार्ट स्किन का, और ये तीसरा जो पार्ट है हाइपो, हाइपो कहते हैं अंडर, मतलब के अंदर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। तो हाइपोडर्मिस मतलब कि नीचे वाला पार्ट। ये 3 पार्ट होते हैं स्किन के, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। और स्किन क्या है? आपकी एक आर्गन है और सेंस आर्गन है, और ये किस चीज़ को डिटेक्ट करती है? टच को, टेम्परेचर, पेन और प्रेशर। इन 4 चीज़ों को जो डिटेक्ट करने के लिए आर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो स्किन होता है। अच्छा, ये आपके 5 सेंस आर्गन। इस समरी को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपका लेक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें शार्ट, हर चीज़ शार्ट में लिखी हुई है पूरी समरी में। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लेना और समझ लेना पूरी समरी को। वैसे भी अगर लेक्चर आपने पूरा अगर सुना होगा तो उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और फिर ये समरी जो है आपको MCQ सॉल्व करने में मदद देगी। इसके बाद जो है आपकी ये एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें 4 ब्लैंक्स हैं और 4 ट्रू फॉल्स हैं। इनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी है, आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाते तो आप फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पूरे लेक्चर में अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ दी हो या मिस हो गई हो तो आप वो ऐड करवा सकते हैं, एडिट करके हम ऐड कर देंगे। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।